बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं वर्क वीज़ा की आप लोगों को अपडेट देने जाने लगा हूँ। बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रहा क्योंकि ज़रा मैं खुद भी थोड़ा सा बिजी था। तो वर्क वीज़ा की सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि साइप्रस में इस टाइम वर्क वीज़ा जो है स्टिल अभी ओपन है। काम थोड़ा सा जो है वो स्लो हुआ पड़ा है। स्लो किस लिए हुआ पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो लोकल इमिग्रेशन मतलब जो इलीगल यहाँ पे लोग हैं इस टाइम, उनकी जो क्लियरेंस है मतलब उनका सफाया कर रहे हैं यहाँ से। और जो यहाँ पे साउथ साइड आने के चक्करों में स्टूडेंट जो हैं वो उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सख्ती जो है ना वो चल रही है। वर्क वीज़ा की मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि अक्सर मुझसे लोग कहते हैं बिलाल भाई क्या हमें वर्क वीज़ा पे वहाँ पे आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं ऑफ कोर्स आप लोगों को निकल के आना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैं स्टडी में भी एक बात करता हूँ, वर्क में भी एक बात करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना जो माइंड है वो आप लोग रखें यूरोपियन कंट्रीज़। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ का बजट नहीं है आप लोगों का या वहाँ का काम नहीं हो रहा, देन आप लोग ऑफ कोर्स साइप्रस को ऑप्शन में रखें। लेकिन साइप्रस में आने के लिए वर्क वीज़े पे आप लोग काइंडली बहुत एहतियात से चीज़ों को करें। यहाँ पे स्कैमिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्कैमर्स एजेंट बैठे हुए हैं। और जो मतलब करते क्या हैं, पैसे ले लेते हैं आप लोगों से। पैसे लेने के बाद या उन बेचारों के साथ स्कैम हो जाता है या जिन्हें आगे पैसे दिए होते हैं या फिर वो खुद काम नहीं कर रहे होते। उसमें ये होता है कि 1000 यूरो वो आपसे ले लेते हैं। अगर 1000 यूरो वो आपसे लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक जो होता है ना वो ये होता है कि 1000 यूरो अगर उन्होंने आपसे लिए हैं तो उसकी ओरिजिनल बैंक तामीनात होती है, बैंक का पेपर होता है जो कि आप लोगों को उनको देना चाहिए अगर 1000 यूरो उन्होंने आपसे लिए हैं। नहीं तो मोस्टली लोग इस तरह पेमेंट लेते हैं कि अगर आप वाकई उनसे काम करवाना चाहते हैं तो वो आपसे 300 यूरो, 400 यूरो, 500 यूरो ले लेते हैं, लाइक श्योरिटी हो कि आप लोगों ने काम करवाना है। लेकिन जब कोई बंदा 1000 यूरो ले लेता है ना, तो वो मैं खुद भी थोड़ा सा ना हो जाता हूँ कि यार ये बंदा जो है ना अब फेक ही काम करेगा। मोस्टली ऐसा होता भी है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और ऐसा होता भी है। मैं मतलब कहूँ कि मेरे साथ बहुत जेन्युइन काम हुए हैं, मेरे साथ भी बहुत इस तरह की यहाँ पे ना स्कैमिंग्स हुई हैं। तो जो मैं चीज़ें हमेशा आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ जो कि मुझे मेरे साथ भी हुई होती हैं और जो मैं अक्सर सोशल मीडिया पे लोग मुझे बता रहे होते हैं कि बिलाल भाई ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता चाहूँ कि लोग कहेंगे शायद पता नहीं मैं कितना का फेयर हूँ। अगर आप लोग मुझसे भी काम करवा रहे हैं ना तो अपनी जो अश्योरिटी है ना चीज़ें वो 100% क्लियर रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मुझसे काम करवा रहे हैं तो मैं बहुत दूध का धुला हूँ, मेरी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। चीज़ें अपनी, मैं जो आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ वो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे भी काम करवा रहे हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो आपका राइट है। अब उसमें ये होता है कि अक्सर जो लोग हैं उनको फेक उनिज़न भेज देते हैं। फेक उनिज़न देखता हूँ उस पर एडिटिंग हुई होती है, मैं देखता हूँ उस पर नाम लिखा हुआ है आपका, ये हुआ है, वो हुआ है। फिर कहते हैं अम्बेसी से मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही आपको, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसमें ये होता है कि जब आपको अगर कोई बंदा उनिज़न देता है, वर्क लेटर आप लोगों को इशू करता है, उसके नीचे एक बार कोड होता है। बार कोड को काइंडली स्कैन करके चेक कर लें। अगर स्कैन किया है, आपका डाटा ऑनलाइन सारा शो हो गया, डेट्स मीन वो उनिज़न ओरिजिनल है। लेकिन अगर आप लोगों का डाटा शो नहीं हुआ और वो बंदा आपको कह रहा है कि एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश है, अभी आप लोगों का वर्क लेटर नहीं इशू हो रहा, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे, तो वो 100% फेक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ध्यान से आप लोग करके आएँ। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि वर्क वीज़े पे भी पूछते हैं कि आजकल सैलरी भी यहाँ पे अस्करी उजरत जो है वो 21,000 तुर्किश लीरा की बात चल रही है। लेट्स सी क्या होता है, जो ही वो भी जितनी होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन माइंड में ये रखें, अगर 21,000 तुर्किश लीरा सैलरी हो रही है तो महंगाई भी उस हिसाब से अप होगी। ये नहीं कि जस्ट सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, रेंट वगैरह और बाकी चीज़ें हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो काइंडली आने से पहले ये अपना सारा होमवर्क वगैरह करके आएँ और फेक एजेंटों से बचें। अगेन मैं आप लोगों को कहता हूँ बहुत ज़्यादा स्कैमिंग है यहाँ पे, काम करवाने में बहुत एहतियात करें। पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत एजेंट ओरिजिनल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन। सो मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आप लोग उस बंदे से काम करवाएं। आप लोग पाकिस्तान से किसी अच्छे एजेंट से काम करवाएं, इंशाल्लाह आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग किसी को पैसे दे के काम करवाएं या कहें कि इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है, बिलाल भाई हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो चीज़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं अब आप लोगों को मतलब अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो वो रात हो जाए। लेकिन इतनी मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं जस्ट चीज़ों को शॉर्ट करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो काइंडली इस तरह की जो स्कैमिंग्स हैं उनसे अवेयर रहें, उनसे बच के रहें कि आप लोगों को कोई कह रहा है कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप लोगों का ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मतलब वीज़े इशू करती हैं, लेकिन वो कंपनीज भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब करती हैं।
तो आने के लिए यहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मतलब खुद अप्लाई करके यहाँ पे कंपनीज में अगर कहें कि अक्सर मुझसे फ्रेंड्स कहते हैं कि हम खुद अप्लाई करके किस तरह आ सकते हैं, तो खुद अप्लाई करके आप लोग बिल्कुल नहीं आ सकते। विदाउट एजेंट, विदाउट कंसल्टेंट आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वर्क वीज़े की बात कर रहा हूँ, तो काइंडली ये चीज़ों को बहुत एहतियात से आप लोग करें। वीज़े की कॉस्ट भी जो है वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि हमसे इतने, तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम भी यहाँ पे मैक्सिमम भी अगर आप लोगों को मैं वीज़े की कॉस्ट बताता जाऊँ तो 3000 यूरो है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आप किसी बंदे को मत दें। आप लोगों के साथ मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और आने से पहले काइंडली ये भी होमवर्क करें कि अगर आप लोग 2500 यूरो, 3000 यूरो, 3500 या 4000 यूरो भी आप लोग लगा के आ रहे हो, क्या यहाँ पे आने के बाद वो वीज़े पे आप लोग काम कर सकोगे? अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में जब वो होते हैं ना, वो कहते हैं हमने आना है, बस उधर आना है, किसी भी वीज़े पे आ जाएं, किसी भी वीज़े पे आ जाएं। जब वो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद कहते हैं हमें ये काम पसंद नहीं है भाई, हमें जो है ना दूसरे काम का वीज़ा चाहिए, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। तो काइंडली आने से पहले जो है ना पाकिस्तान से अपना माइंडसेट बना के आए कि आपका ये वीज़ा इशू है, आपने आके यहाँ पे यही काम, जो काम है वो करना है। 6 महीने के बाद आपका वीज़ा चेंज होगा। अब 6 महीने का भी सुनने में आ रहा है कि 1 साल का वो कर रहे हैं, 1 साल के बाद ही आपका वीज़ा चेंज होगा। तो काइंडली इन मामलात में भी अपना माइंड में रखें। यहाँ पे जिससे वीज़ा इशू करवाते हैं, जिससे भी वीज़ा लेते हैं, उसे भी आगे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वीज़े पे आप लोग आए हैं, आप लोगों ने वही काम करना है। तो माइंडसेट बना के हैं कि आप लोगों ने वही काम करना है। ये ना हो कि यहाँ पे आके आप लोग कहें कि हमें ये काम पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इस चीज़ में फिर वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो काइंडली आने से पहले अपनी सारी चीज़ों का होमवर्क करके आएँ। और बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।